बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए। और जिन मेरे बच्चों के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज इंतहाई शदीद गर्मी है। यानी ये देख लें कि गर्मी 2 दिन से शुरू हो चुकी है मुकम्मल। तो आज तकरीबन टाइम है इस वक्त 2 बज रहे हैं। घड़ी मेरे पास नहीं है, मैं दिखा देता टाइम। तो इंशाल्लाह घड़ी रखते हैं और हर दफ़ा आपको टाइम बताएंगे कि कितना टाइम है। तो शुरू कर चुके हैं हम। ये थोड़ा सा काम था, ये देखें, ये उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था पानी के निकास का। तो मैंने कहा चलो पानी के निकास का रास्ता बनाता हूँ। ये मैंने रास्ता बनाया और ये देखें, ये जगह साफ करनी थी, ये जगह। तो ये जगह भी मैंने साफ की, अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ये देखें, अब आपकी आंटी बेहतरीन अपने बर्तन वगैरह धो सकती है। यहाँ पर मुकम्मल सफाई है। यहाँ पर थोड़ी सी मट्टी पक्की डालेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी बच गया है वो सामान, तो उसकी भी करते हैं तैयारी। आज इसको भी साफ करने की कुछ कोशिश करते हैं, इधर इसको रखने की, और पानी मारेंगे और कल से इस पर भी पक्की मट्टी डालेंगे। तो इंशाल्लाह काम शुरू है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो परेशानी भी है एक आज, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपने हमारा साथ देना है, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे कि वो परेशानी क्या है। तो देखते हैं कि आपकी आंटी क्या कर रही हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे मुश्किल काम यही बचा है, ये जो मट्टी है इसको उठाना। तो ये काफ़ी मुश्किल है, ऐसा ऐसा काम होगा। बच्चे घर खड़ते नहीं हैं, वो घर होते तो जल्दी काम हो जाता। तो इंशाल्लाह शायद संडे को या शायद हफ्ते को छुट्टी हो तो इंशाल्लाह ये काम करवाते हैं। तो आपकी आंटी के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रही हैं। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? आटा गूंद रही हूँ बच्चों के लिए। हाँ जी, बच्चे आने वाले हैं ना, तो उनके लिए आटा गूंद रही हूँ। फिर रोटियां भी बनानी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से आटा गूंद लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो आटा गूंद रहे हैं। आज एक परेशानी की बात भी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे, बहुत ही अफसोसनाक। तो हाँ, अफसोसनाक खबर है। हाँ जी। तो ये देखें, किचन हमने सेट कर लिया है। हाँ, कुछ तो कर लिया है, चलो कुछ। ये देखें, सेट हो गया है आटे का ड्रम वगैरह, और ये सब कुछ हमने सेट कर दिया है इंशाल्लाह। तो सामान वगैरह तो ये बेहतरीन हो गया है इंशाल्लाह। तो आटा गूंद लो फिर, है जल्दी जल्दी खाना बनाओ, ठीक है। तो बाहर वाला काम फिर मैं रहने दूं? हाँ जी, आ जाएंगी ना, कोई हमारे वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं है ना। अच्छा। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें आपकी आंटी रोटियां पका पका कर रख रही हैं। तो इकट्ठियां कर रही हैं रोटियों को, इकट्ठियां कर रही हैं। बच्चे आने वाले हैं तो रोटियां फिर। वैसे एक फायदा तो हो गया है ना, है गर्मी से तो बच गई है ना। हाँ जी, गर्मी तो नहीं, धूप तो नहीं लगती, लेकिन पसीना तो आता है ना। पसीने को क्या करे, पसीना तो फिर आएगा ही। तो छत ऊपर वाला तो पंखा लगा नहीं सकते, तो क्योंकि नीचे वाला शायद लगाएं। हाँ, क्योंकि छत इसके नीचे है। हाँ जी। तो बच्चे भी आ जाए, फिर देखते हैं, रोटियां पका लो हैं। हाँ जी, बच्चे अभी प्यारे बहन भाइयों, अभी सुबह का जो हम खाना है अभी खाएंगे। बच्चे इकट्ठे आ जाएंगे 2 बजे, क्योंकि सुबह हम नहीं खाते, फिर वो सुबह सुबह चले जाते हैं। हाँ जी। मैं फिर 1 प्याला चाय पी लेता हूँ बस, और फिर काम करते रहते हैं। और बच्चे फिर इकट्ठे आ जाए ना, फिर मजा आता है, वरना फिर अकेले खाने से ना मजा नहीं आता। हाँ जी। क्यों, ऐसा है ना। हाँ जी। तो इंशाल्लाह फिर आते हैं वो, और बैठकर खाना खाते हैं और आपसे बात भी करेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, जो बात मैं आपसे करना चाहता था, बहुत अफसोसनाक बात
बहुत अफसोसनाक खबर वो ये थी कि मेरी एक बहन है जो बाहर यूके में रहती हैं। जब से मैंने चैनल बनाया तो पहले दिन से वो मुझे देख रही हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता रहता था और वो बेचारी ख़ुद भी बीमार थी। मुझे कहती भाई आप मेरे लिए दुआ किया करें। एक दफ़ा उसने मुझे आपने मेरे लिए दावत करनी है और ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, उसकी सेहत कुछ अच्छी हो गई क्योंकि उसको तमाम बीमारियां यानी ब्लड प्रेशर, शुगर और न जाने क्या क्या। तो आज सुबह मैं व्लॉग बनाकर मैंने एक पार्ट बनाया और दूसरा बनाकर जब मैं अंदर गया तो मेरे पास मैसेज आ गया, वॉइस मैसेज। तो सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि उस मेरी बहन का जो बेटा था वो फौत हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, गरी के रहमत करे। बहुत अफसोस हुआ, उनका बेटा उनके आखिर बच्चे भी होंगे और वो बेचारी बूढ़ी, तो उसको बहुत सदमा लगा, वो रो रही थी, हमें भी रोना आ गया। तो 3-4 उन्होंने मैसेज किए। तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने रोक दिया और मैंने यही सोचा कि उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। और मैंने आपकी आंटी को भैया यही कहा कि हम आगे व्लॉग नहीं बनाते और इंशाअल्लाह कल उसके लिए ख़त्म शरीफ जुमेरात है तो ख़त्म शरीफ भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत अफसोस हुआ, उस मेरी बहन का नाम जमीला बहन है और उसके नाम उसे वो क्या कहते थे, उसका जमीला के बेटे का नाम। हाँ, जमीला के बेटे का नाम तो मुझे तो नहीं आता। उसको क्या बताया, उसको वो मून कहती थी, नाम उसका मेरे ख्याल में कुछ और है। तो असगर, मून असगर, तो मूना उसका नाम था। उसकी तकरीबन 40 साल से ऊपर उम्र थी। तो उसने यही बताया कि भाईजान रात को सोया है, सिर्फ थोड़ी बहुत सिगरेट पीता था और सुबह मैं जगाने के लिए मैंने नहीं जगाया कि शायद सो रहा है, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने उसे कहा कि वो खराटे ले रहा है। वो तो यानी ये देख लें कि उसका लास्ट टाइम था। तो हम अस्पताल लेकर भागे लेकिन वो जान पार ना हो सका। तो बहुत अफसोस हुआ। मैं आपसे भी सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने उनके लिए मगफरत की दुआ करनी है और सब देखने वाले जो मेरे चैनल वाले भाई हैं, वाई के फैमिली है, सब को मैं कहूँगा क्योंकि वो सब को देख रही थी और सब को वो कमेंट्स भी करती थी। तो जमीला के नाम से उनका कमेंट्स आता था, जमीला असगर के नाम से। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, आपने उनके लिए जरूर मगफरत की दुआ करनी है। जिन माँ को अपने बेटे से बिछड़ना बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि उनका एक ही बेटा था। हाँ बिल्कुल, अफसोस, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ उनका। हाँ, अफसोस होता है, रोना आता है। अब हम क्या करें, दूर बैठे हैं तो उनके लिए हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। वो सब के साथ वो ऐसे थी, भाइयों जैसा उनका सलूक था। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा अच्छी थी हमारी, बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बहुत बल्कि अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो इंशाल्लाह हमसे जो होगा हम उसके लिए करेंगे और आपसे दोबारा ये गुजारिश करते हैं कि आपने उनके लिए उनका नाम लिए दुआ करनी है, उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। बेशक। तो यही हमारा मैसेज था और इंशाल्लाह हम कल उनके लिए दावत करेंगे, छोटी जो भी हो, ख़त्म शरीफ होगा, हम उसके लिए दावत करेंगे और दुआ भी करेंगे। तो आज हम सिर्फ उनके लिए दुआ करते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार उनको बख्श दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह मेरे उस बेटे को, मेरी उस बहन के बेटे को बख्श दे, जन्नत और फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे पाक परवरदिगार या रब्बल आलमीन, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरे बहन भाइयों, आखिर में फिर मैं वही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने उनके लिए दुआ ज़रूर करनी है। तो इस सदमे के वाली यानी कि खबर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।